Hello everyone, my name is Rajnish and I have started a Maths PYQ series on this channel in which I solve 10 questions in each video. So basically I am providing solutions of a book from current Mudde, that is CM 4.0. This book contains around 2000 best previous year maths questions of various government exams such as CGL, CPO, CHSL, etc. So if you are following this book, do follow this channel also, and I will provide you the best solution with clear understanding of the concepts. I have already posted 2 videos in this series, so if you haven't watched them till now, do check them out before moving ahead. And yes, this series would be in English, so don't worry, only the introduction part is in English, rest would be in Hindi. These are my credentials if you wonder who I am. So without wasting much time, let's start today's session. सो करंटली हम ज्योमेट्री कर रहे हैं और अब तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। करते हैं हम आज के सेशन से। आज के सेशन में हम 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करेंगे, तकरीबन 10 क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्राइंगल है विथ साइड ए बी इज इक्वल टू 16, ए सी इज इक्वल टू 63 एंड बी सी इज इक्वल टू 65। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ए एम इज ड्रॉन अप टू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी, देन द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ए बी सी। ये हमने ट्राइंगल बना लिया ए। उसके बाद हमें बोला है ए बी 16 है ए से, पॉइंट ए से 90 डिग्री ड्रॉ करा है हमने ए एम परपेंडिकुलर। और बी सी, ए बी 16 है, ए सी जो है 63 है और बी सी जो है वो 65 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे पता कैसे चला कि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। मैं ये ऐसा ट्राइंगल भी बना सकता था या फिर ऐसा ट्राइंगल भी बना सकता था। ऐसा कहने का मतलब है एक्यूट भी बना सकता था मैं, ऑब्ट्यूज भी बना सकता था। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों बनाया? तो इसका जो आंसर है वो इसकी वैल्यूज़ में छुपा है। ये देखिए 16, 63, 65, 16, 63, 65। आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यूज़ कुछ और नहीं बल्कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, गौरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज जस्ट, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर करेंगे तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। किन्हीं भी दो नंबरों का जो स्क्वायर का सम है वो थर्ड नंबर के स्क्वायर से इक्वल होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अगर इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितने होते हैं। मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको तकरीबन 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब हम इस क्वेश्चन में फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला ये है कि अगर आपको ए एम निकालना है तो सीधा आप बी सी बाई 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप बी सी बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा? 65/2, दैट इज़ इक्वल टू 32.5। अब ये देखिए, सिर्फ इस नॉलेज से कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, मेरा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल को कैसे पहचाना जाए कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो इसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर आप देखेंगी कि ये एक्यूट ट्राइंगल कब होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर ऑब्ट्यूज
एंगल्ड ट्रायंगल या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट के लिए क्या होगा, किन्हीं भी दो, सॉरी इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमें तो ये तो पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि सबका जो एंगल है ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब 90 से छोटे होने चाहिए। वहीं ऑब्ट्यूज में क्या है, किसी एक एंगल को 90 से बड़ा होना चाहिए। और राइट एंगल में आपको पता ही है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो तब हो गया जब हमें एंगल गिवन हो, लेकिन हमें सिर्फ साइड गिवन हो ए बी सी, ये साइड गिवन हो, तो हम कैसे बताएंगे? सिंपली हम क्या करेंगे कि एक्यूट एंगल में किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज में देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन सी स्क्वायर। और राइट एंगल में तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर होना चाहिए। आई होप आई मेड द पॉइंट एंड द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 22वां देखो, एक सर्कल है with center O, AD is the diameter, and AC is the chord, Point B on AC, एक पॉइंट B है AC पे, such that OB, ये जो OB है that is 5 सेंटीमीटर, then OBA is equal to 60 डिग्री। तो OB and A, this value is 60 डिग्री। ओके, तो DOC क्या दिया है, DOC 60 डिग्री, DOC दिस वैल्यू इज 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ BC, तो यहाँ पे हमारी मछली की आँख है BC की लेंथ। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें BC की लेंथ मिल जाए। तो ठीक है, अब देखो ये 60 है, तो ये एंगल मुझे बताइए कितना होगा, ये एंगल, ये बड़ा वाला, ये होगा 180 माइनस 60, दैट इज़ कितना हुआ 60, 120 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री सफ़ेद वाला। अब मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे। देखो ये लेंथ और ये लेंथ रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा विल बी सेम। तो ये थीटा क्या होगा, अगर ये 120 है तो बचा कितना 60, और ये 60 फिर इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। ये 30 होगा, फिर ये 30 होगा, तो ये थीटा 30 हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए BAO है ना, इस ट्रायंगल में ये वाला, तो इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि ये 60 डिग्री है और ये हमने 120 निकाला था। ओके, और ये हमारा थीटा आ गया था, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया था 30 डिग्री। अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल मुझे बताइए कितना होगा, ये वाला, ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। दिख नहीं रहा है ये, लेकिन है 90 डिग्री कैलकुलेशन से, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइए। अब ये 90 डिग्री है, तो अब मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये
ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। दिस एंगल, व्हाट वुड बी दिस एंगल। अब 120 में अगर ये 90 है तो अब जो बचा वो ये एंगल होगा। अब ये एंगल बचा कितना, 30 डिग्री। ठीक, अब ये 30 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, मतलब सॉरी, तो ये 30 है, तो ये 30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, क्योंकि ये बनाएंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गई, तो हमारा आंसर आ गया कि BC की जो लेंथ है वो होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिनिश, हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट AB है, AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट A सच दैट BAC इज 30 डिग्री। तो हम पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। हमने बना लिया एक सर्कल। ओके, अब AB और AC जो है टेंजेंट है, तो हम एक टेंजेंट भी बना लेते हैं। ठीक, ये रहा एक और ये रहा दूसरा। ये हमारी बन गई टेंजेंट AB। ये हम मार्क कर देते हैं AB, देन AC। ओके, BAC is 40, BAC, this value is 40 degree. Then a chord CP is drawn parallel to BA। अब BA से पैरेलल एक कॉर्ड बनाई जाती है CP। तो हमने एक कॉर्ड बना दी CP इसके पैरेलल, इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये पैरेलल है। ओके, देन मेजर ऑफ CPB, हमको क्या बताना है, CBP, इसका एंगल बताना है। कहाँ है CB and P, this angle, we need to find this angle। तो क्या किया जा सकता है इसमें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, ये दोनों का लेंथ इक्वल होता है। ओके, ये दोनों लेंथ सेम होगी। तो अब ये दोनों लेंथ अगर सेम है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, सेम होगा, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 40 है तो ये कितना हुआ 140, और 140 का आधा आधा, तो मतलब ये 70 होगा और ये 70 होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब ये 70 है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 70 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी तो मैं आपको याद होगी, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई होगी, अगर आपने देखी होगी तो। अगर आपने नहीं देखी तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप दोबारा देख लें। तो ये एंगल, अगर मान लो एक टेंजेंट है जो सर्कल से पास कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये थीटा, वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये एक सर्कल का थ्योरम है, प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 70 है तो ये 70 है। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि इस लेंथ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पैरेलल है ना, ये लेंथ इज पैरेलल टू दिस लेंथ। ठीक, दिस लाइन। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा।
ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 70 डिग्री। अब देखो ये सेंटर था, मैंने सेंटर बनाया नहीं पर ये सेंटर है। अब देखो एक लाइन टेंजेंट से पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है। अब सेंटर से जो लाइन पास करती है टेंजेंट पे, वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट पे। ओके, ये भी एक सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो दिस लाइन विल मेक 90 डिग्री विद टेंजेंट। ओके, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। ओके, तो अगर ये 90 है और ये 70 है तो ये एंगल क्या होगा? 20 डिग्री, है ना? ये 20 डिग्री होगा। तो इसको मैं प्रॉपर ट्रायंगल बना लेता हूँ बीच में। तो ये एंगल 20 है, तो ये एंगल बताओ कितना होगा? ये भी 20 होगा, क्योंकि ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया 70, तो ये कितना होगा? 20। तो अब मुझे बताओ कि ये पूरा एंगल कितना होगा? What will be this whole angle? 20 plus 20, that is 40। तो हमारा आ गया आंसर 40। हमारा हमसे यही पूछा हुआ था CBP क्या होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? O is the center of circle to which PAX and PBY are tangent from point P। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया। PAX and PBY are tangent। अब हम एक बना लेते हैं टेंजेंट। ठीक, एक टेंजेंट बना लेते हैं हम। सो दिस इज आवर टेंजेंट। हम एक और टेंजेंट बनाएंगे। सो दिस इज आवर टेंजेंट 2। ओके, सो दिस इज PAX। PAX, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब PAX बन गया। अब हमारा क्या है? PBY। PBY, ठीक है। अब क्या है? PBY बन गया अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P एट पॉइंट A। ठीक है। Q is the point on the circle such that QAX is equal to 49। अब Q एक पॉइंट है सर्कल पे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल पे पॉइंट है Q। ठीक, ये हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, पॉइंट इरेजर। ठीक है, अब ये थोड़ा प्रॉपर बन गया। तो यहाँ पे बन गया Q। ठीक है, तो अब क्या बोला है? QAX, QAX, दिस एंगल is equal to what it is saying, 49 degrees। and QB and Y, where is Y? This is 62 degrees। This is 62 degrees। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? 49 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, मैं इसको सिंपल कहूँगा क्योंकि एक लाइन में आंसर आ जाएगा ये। व्हाट इज AQB? AQB, ये एंगल बताना है हमको। अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी पिछले क्वेश्चन में, कि अगर ये एंगल
हमारा बन गया 62, तो ये एंगल कितना होगा? 62 होगा। ठीक है, होगा। वेल एंड गुड। तो अब ये बताइए, अगर ये 49 है तो ये एंगल क्या होगा? सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये एंगल हमको तो बताना है ए क्यू बी दिस एंगल, ये हमको बताना है एंगल ए क्यू बी। तो मैंने बताया था कि अगर ये 49 है तो ये एंगल भी 49 होगा, क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी सर्कल का, कि अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा सेम। सॉरी ये वाला, ठीक है। ये तो ठीक है, ये 49 है। तो अब देखो, ये एंगल 62 है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी 62 होगा। तो अब ये एंगल निकालना कितना आसान है। 180 में से हम सीधा माइनस कर देंगे 162 प्लस 49 को, तो हमारा क्या आएगा? 69। ओके, तो हमारा ये जो एंगल आ जाएगा 69 आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, एक सेंटर ओ के साथ, डायमीटर ए बी, एक डायमीटर है ए बी, एंड कॉर्ड सी डी, सी डी कहाँ है? सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। एक सी डी है, हमने बनाया सी डी, सी एंड डी इंटरसेक्ट एट ई। ओके, then AC and AD are joined if AC and AD are joined if BOC is equal to 48. BOC, where is BOC? This BOC is 48. This is 48. And AOD is 100. AOD. This is 100. Let me use another color. 100. ठीक है, तो अब क्या है? देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सी ए बी? सी ई बी, ये हमको निकालना है। हमारी मछली की आँख है सी ई बी। सी ई बी कहाँ है? सी ई बी, दिस, व्हाट इज़ दिस एंगल? तो अब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल 100, 180 माइनस 100 विच इज़ 80, तो ये एंगल होगा 80। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा एंगल 80 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 8 4 12, 128। ये पूरा हो गया 128। तो अब मुझे बताइए, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 128 में बचा कितना? 180 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 128 विच इज़ इक्वल टू 52, नहीं 48 52 आई गेस, हाँ 52। 5 3 8, यस 52 को हम अब दोनों में आधा आधा बांट देते हैं, तो कितना इसमें थीटा थीटा दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। ये तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने कई बार बता चुका हूँ ये कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस है, तो ये थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसको ये होगा 52 का आधा आधा 26, तो दिस एंगल वुड बी 26 एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 26।
अब ये दोनों 26 हो गया, तो आपको निकालना क्या था, सी ई बी, दिस एंगल। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, दिस स्मॉल ट्रायंगल, इसमें क्या है कि ये कह रहा है, हाँ इसमें क्या है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है कि इन दोनों का जो सम है ना, 26 प्लस 48 विल बी इक्वल टू एंगल ई। एम आई क्लियर टू यू? तो 26 प्लस 48 कितना होगा, 8 6 14, लास्ट में 4 आएगा तो 74। हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। 26। अब इसमें ये क्या कह रहा है, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है, जल्दी जल्दी करते हैं हम क्वेश्चन को, बहुत टाइम लगा दिया हमने। ओ, ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी इज़ द डायामीटर, ए बी इज़ द डायामीटर, पॉइंट सी डी ई आर ऑन द सर्कल ऑन वन साइड ऑफ ए बी। अब क्या है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ओके, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या है, सर्कल ऑफ ए बी सच दैट ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी इज़ अ पेंटागन। तो हम एक पेंटागन बना लेते हैं इसको, ये बन गया हमारा पेंटागन। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सी डी एंड डी ई बी, तो हमको कौन सा सम बताना है, ए सी डी ये वाला, एंड बी डी ई बी, दिस वन। ठीक, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसको हम ए को डी से ज्वाइन कर देते हैं और ए को हम ई से भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, ये देखो डायामीटर से ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। डायामीटर से अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए सर्कमफेरेंस से, मतलब एक पॉइंट सर्कमफेरेंस में अगर एक पॉइंट हो, उसको हम अगर डायामीटर से जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, इस वाले एंगल को हम कुछ मान लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अल्फा। ओके, और इस एंगल को हम कुछ और मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये अल्फ़ा है, ये थीटा है। तो अब मुझे बताइए कि थीटा प्लस अल्फ़ा क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सी, इससे दिखाता हूँ मैं, ए सी डी ई एंड समथिंग, हाँ ए सी डी ई एंड ए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये 180 होगा। तो मुझे बताइए एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई बी क्या होगा, डी ई बी क्या होगा। ए सी डी क्या है, थीटा, प्लस डी ई बी क्या है, डी ई बी, अल्फ़ा प्लस 90 है ना। ठीक है, तो इतना हमको पता चल गया। तो ये इसके इक्वल है। तो अब देखो, तो थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 90
ये हो गया हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल, जो कि अब देखो थीटा प्लस 90 क्या था, थीटा प्लस अल्फ़ा क्या था 180, 180 प्लस 90 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270 आएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 270 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन 270। तो हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। 27वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है वेयर एंगल बी इज़ ऑब्ट्यूज, एंगल बी इज़ ऑब्ट्यूज। अब इसमें बोला है एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो हम इसको मिटा लेते हैं। एंगल बी थोड़ा ऑब्ट्यूज था, अब ये हमारा बन गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारा बन गया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब उसमें बोला है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी बी, ए सी, ठीक, ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी बी। तो सी बी तो यहाँ पे है, तो सी बी पे परपेंडिकुलर तो हम बना नहीं सकते, तो हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अब हम इस पर बना देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, बन गया। तो अब क्या है, ए डी जो है वो है 8 सेंटीमीटर, बी सी है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, एंड देन बी डी इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़, ए सी हमको बताना है। तो हमारी मछली की आँख है ए सी, ए सी बताना है हमको। तो ए सी हम कैसे बताएंगे, अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में जो है एक ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री कहीं जहाँ भी दिख जाता है तो हम सीधा लगा देते हैं पाइथागोरस। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस हम इस ट्रायंगल पे लगाते हैं, ए डी एंड सी, ये डी है, ए डी सी पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं। तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 4 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64। तो ए सी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर हो गया फिर 121 प्लस 64 दैट इज़ 5, 184। कुछ तो गड़बड़ रही है। ओके ओके ओके, सो दिस इज़ ए बी, सॉरी मैंने इसको ले लिया, ए डी को ले लिया था। तो ए डी तो हमारा दिया ही नहीं है, तो हमको ए बी दिया है। ए बी क्या है, ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए बी इज़ हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल पे, ऑन दिस ट्रायंगल वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल पे हम अगर वो लगाते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस हम लगाते हैं ए डी बी पे, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स, सॉरी एक्स तो हम पहले ले चुके हैं तो हम इसको वाई मान लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 64 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 16। तो हमारा वाई क्या आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा कितना, 64 में से 16 गए कितना, 14 4 4 8, 48, 48 हमारा y का स्क्वायर आ गया 48। ठीक, तो हमारा अब जब y आ गया तो अब हमारा इस वाले पे, इस बड़े वाले पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, इस बड़े वाले पे। अब इस बड़े वाले पे हम अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या बनेगा, क्या आएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई का स्क्वायर क्या था, वाई का स्क्वायर प्लस 7 + 4, 7 + 4 इज़ 11 का स्क्वायर। तो ए सी हमारा क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज़ हमारा 48 देन 121। तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज़ 169 देन ए सी विल बी 13। तो ए सी हमारा आ जाएगा 13। आंसर हो गया हमारा समाप्त, क्वेश्चन हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब 28 में क्या बोला है, देयर इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ 11 साइड्स, हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन बाय ओनली यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन की हमारी 11 साइड्स दी हुई हैं, इसमें से हमें ट्राइंगल बनाने हैं कितने, तो ट्राइंगल की साइड्स होती है 3। ठीक है, तो हम इसमें सीधा परम्यूटेशन PNC लगा देंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 11C3 ये हमारा आंसर होगा। 11C3 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 11C3 को हम सॉल्व करते हैं जैसे 11 से हम पीछे पीछे जाते रहते हैं 3 बार, 11 10 9, 3 बार गए, फिर नीचे 3 है तो हम 3 के पीछे जाते रहते हैं, 3 2 1। तो यह हमारा आंसर आ जाता है 165। दिस इज़ आंसर, 165 इज़ द आंसर। हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब 29th क्वेश्चन देखिए। अब 29th में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC 80 सेंटीमीटर लॉन्ग whose perimeter is 170 degree. If the length ABC is 60 degree, the shortest side of the triangle ABC measures. तो ABC हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, A B एंड C, और हमारा जो एंगल B है वो दिया है 60 डिग्री, और जो ABC में AB जो है वो है 80 सेंटीमीटर। तो अब हम मान लेते हैं BC को X मान लेते हैं फिर, और फिर AC क्या होगा फिर, AC अब देखो 80 + X प्लस ये वाला Y इज़ 170 डिग्री, सॉरी 170 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर है और पेरीमीटर यही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 170 में से 80, 170 माइनस 80 माइनस X। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस X। सिंपल है। अब ये हमारा जब इतना आ गया तो अब आगे क्या करेंगे, हम इस पे लगा देंगे कोसाइन रूल। अब एक कोसाइन रूल क्या होता है, अब कोसाइन रूल में हम क्या करते हैं कि ये जो सिक्स अगर एक भी एंगल हमें दिया रहता है और साइड दिया रहता है, ठीक है, अगर एक साइड दिया रहता है और एंगल्स दिए रहते हैं, एक एंगल दिया रहता है और साइड दिया रहता है, तो हम इस पर कोसाइन रूल लगाते हैं। तो इस कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है द रूल ऑफ कोसाइन इज दिस। हम इसको हम अगर ए बी को हम ले लेते हैं, मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम सी। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारा होता है कोसाइन रूल। अब हम सीधा इस पे वैल्यूज़ रख देते हैं। 6 ए का स्क्वायर दैट इज़ 80, उसका जो वैल्यू होगा हमारा 6400। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 इज़ हमारा cos 60 क्या होता है 1/2 होता है। तो ये हो गया b का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इज़ 90 माइनस x का स्क्वायर। तो अब नीचे लिख देते हैं हम, क्या आएगा 2 इंटू 80 इंटू एक्स। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री।
अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। 70 डिग्री आएगा, सॉरी 70 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 70 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर आएगा और ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है ख़त्म। और 17 सेंटीमीटर हमारी शॉर्टेस्ट भी होगी, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर हम 90 में से 17 माइनस करेंगे तो शॉर्टेस्ट तो नहीं होगी वो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हुआ। अब हम 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन, A unique circle can always be drawn through x number of given non-collinear points, then x must be, x क्या होगा? Unique circle can be drawn through, अब देखो 2 पॉइंट से आप सर्कल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, एक लाइन ही बनेगी इससे। ठीक है, अब देखो कम से कम आपको सर्कल बनाने के लिए ना 3 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, 3 पॉइंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही है, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, सीधा सीधा याद रख लो कि 3 पॉइंट से ही एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब यही है कि वो लीनियर नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक, तो आज का हमारा सेशन होता है ख़त्म। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप नीचे मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन। दूसरा, मैंने अभी स्क्रीन भी चेंज की है, पहले मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, अब ये ब्लैक बोर्ड है, मतलब ब्लैक स्क्रीन है। तो ब्लैक स्क्रीन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें आइस में जो स्ट्रेन आता है वो थोड़ा कम हो जाता है इससे। वाइट में अगर लंबे टाइम तक आप देखते हैं तो थोड़ा पेन होने लग जाता है आँखों में। तो आप बताइए अगर अभी ब्लैक का अगर आपको सूट कर रहा है तो। बाकी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।